देख रहे हैं राजस्थान समाचार। जिले की सबसे बड़ी पाइपलाइन सोम कमला आंबाभान डूंगरपुर नगर सहित जिले के 212 गांव की जलापूर्ति का मुख्य आधार भी है। वहीं गर्मी के शुरुआती दौर में जिले में पानी की मांग भी बढ़ रही है, परंतु परियोजना से जुड़े जल वितरण सिस्टम में खामियों एवं अधूरे पड़े पाइपलाइन विस्तार आदि कार्यों से संभावित किल्लत की समस्या का हल आज नहीं निकला तो कल समस्या बढ़ेगी। सोम कमला आंबाभान पर स्थित पुनर्गठित क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना से जुड़े गाँव में जल वितरण की समस्या को सुधारने PHED मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के निर्देशन पर गुरुवार को डाक बंगला आसपुर विभाग के उच्च अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों की बैठक हुई। बैठक में पूर्व विधायक गोपीचंद मीणा ने बांध के फिल्टर प्लांट से जुड़े समस्याग्रस्त गांव खलील ढूंढा एवं बोकड़सेल रामगढ़ की समस्याओं सहित क्षेत्र के अंतर्गत आसपुर शहर, गोलखेड़ा, धाताणा, कतिसौर, पुंजपुर, पांतली एवं गेहूंवाड़ा सहित 9 गांवों में अभी तक 5 दशक पूर्व में बने सिस्टम से ही पानी मिल रहा है, जो खामियों से भरा हुआ है। इसको लेकर SEPHED डूंगरपुर गोपीचंद वर्मा ने बताया कि इन सभी 9 गांवों को नए प्रोजेक्ट से जोड़ने डेविएशन भेज दी है। विभाग के आसपुर खंड में जहां जल वितरण के लिए 50 तकनीकी की कर्मचारियों की जरूरत है, वहीं इसके मुकाबले केवल 10 ही कम पर है। जल जीवन मिशन से जुड़े 212 गांव की जलापूर्ति के लिए बांध के फिल्टर प्लांट एवं अन्य फील्ड में ठेका एजेंसियों के जरिए नियुक्त तकनीकी कर्मचारियों को अल्प मानदेय मिलने एवं मानदेय भुगतान में देरी की शिकायत पर वर्मा ने संबंधित ठेका एजेंसियों के कर्मियों को तलब कर अटके भुगतान शीघ्र देने एवं पूरा मानदेय देने पाबंद किया। वरिष्ठ नेता गजेंद्र सिंह चौहान बनकोड़ा, पंसस अनिल गुप्ता, महिपाल सिंह राणावत बनकोड़ा, गजराज सिंह रामा, निक्कू जैन बड़ौदा आदि उपस्थित रहे। राजस्थान पत्रिका के वरिष्ठ पत्रकार देवराम मेहता राजपुर ने जल वितरण सिस्टम की फैक्ट फाइल के जरिए विभागीय अधिकारियों से सवाल जवाब कर विभाग की ओर से एक्शन प्लान की जानकारी ली। अधीक्षण अभियंता PHED डूंगरपुर गोपीचंद वर्मा संबंधितों को निर्देश दिए कि जहां भी अन्य कार्य अपूर्ण है, उस पर निर्धारित काम हर हालत में आगामी 15 अप्रैल के पूर्व कर समस्या का निस्तारण करना है। शासी अभियंता जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट खंड उदयपुर पायल व्यास ने प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी साझा की। एक्सेन PHED मूलचंद रोत डूंगरपुर एवं AEN PHED पंकज डामोर आसपुर आदि उपस्थित रहे। बाद में अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने बांध स्थल पर स्थित फिल्टर प्लांट का अवलोकन किया, टेलीफोन एक्शन चंकी का भी अवलोकन किया। देखिए पूरी खबर कवरेज के साथ आसपुर से दिनेश सेवक की रिपोर्ट। आपके चाहे 51 गांव हो चाहे 151 गांव हो, AEN ऑफिस तक यहाँ नहीं है जल जीवन मिशन का, तो पब्लिक किससे बात करेगी ये बताओ। ये हमारे जनप्रतिनिधियों की, मेरी बात सुनो था, मैं सही बात कर रहा हूँ। ये एक्चुअली आपका ऑफिस होना चाहिए एक्शन लेवल का, यहाँ डैम पे या आसपुर में, वो बैठे हैं डूंगरपुर, उदयपुर, ऐसी सब बैठते हैं। तो यहाँ कम से कम एक AEN लेवल का अधिकारी तो नियुक्त होना चाहिए ना पब्लिक की समस्या। सुनो मेरी बात सुनो, बिल्कुल सही बात है। सुनो, प्रोजेक्ट जो है ना, इसमें AEN ऑफिस का सिस्टम है ही नहीं। पहली बात सुनो, पहली बात तो हमारे PWD के एक्शन साहब यहाँ आ गए, इरिगेशन के आ गए, तो जल जीवन मिशन का और पानी से ज्यादा प्रोडक्शन यहाँ से हो रहा है। आपका 3 करोड़ 20 लाख लीटर पानी पर डे यहाँ बन रहा है और आपका एक्शन उदयपुर बैठा है, तो यहाँ जवाब कौन देगा? वो रिस्पॉन्सिबल। ये बहुत बड़ी कमी है इस प्रोजेक्ट। अब एक्शन जिले में बैठना शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में। यहाँ बिठाओ ना, पानी का हम दे रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ साहब, हमारे पहले आसपुर में क्या रोज का रोज पानी होता था, इसके बाद 2 दिन हो गया जब डैम हमारा, पानी हमारा, और सुविधा हमको अभी 4 दिन से पानी नहीं आ रहा है, और एक ही आदमी यहाँ लगाया इतना बड़ा मेरे साथ जल जीवन मिशन को लेकर आज जो यहाँ कार्यक्रम हुआ, एक चर्चा हुई, मंथन हुआ सारा, और आपने भी अपनी ओर से जो प्रपोजल थे, जो यहाँ की समस्याएं थी, आपने सारी एडमिट की है। अब आगे जो समस्याएं आ रही है उसके लेकर आपका क्या एक्शन रहेगा, बताएं जरा। देखो, इसके बारे में मैं बताऊं आपको कि परसों के दिन बांसवाड़ा में हमारे राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल जी जलदा विभाग के अधिकारी की बैठक ली थी। उसमें हमारे जितने भी चीफ लेवल से लगा करके सभी अधिकारी उपस्थित थे। उसमें मैंने बात रखी थी सर, हमारे आसपुर के अंदर जो शुद्ध पेयजल की व्यवस्था जो है सरकार ने कर रखी है, लेकिन अभी तक वो कहीं कहीं कमियां हैं। और कमियां ये हैं कि कहीं पाइपलाइन नहीं बिछी है, कहीं कनेक्शन नहीं हुआ है, कहीं न कहीं पानी पहुंच नहीं रहा है, टंकियों में नहीं जा रहा है। तो इसके बारे में कोई उनकी आप व्यवस्था कराएं। तब मंत्री जी ने एसी साहब को कहा कि आप जाइए
और आपके साथ में पूरा स्टाफ लेके जाएं, एक्शन साहब से लगा करके एसी साहब, रईस साहब सभी, लेकिन उसमें प्रोजेक्ट के एसी साहब नहीं आए, उनको भी मंत्री जी ने कहा था। तो मेरा ये कहना है कि मुझे पूर्ण विश्वास है, आज सारा आप यहाँ पर देख के जा रहे हैं और आपने हम सबको आश्वस्त किया, हमारे जिला अध्यक्ष जी पूर्व गजेंद्र सिंह चौहान साहब भी हैं, हम सब लोग यहाँ खड़े हैं, हमको आश्वस्त किया है कि हम 10 दिन के अंदर इस पानी की कोई न कोई असुविधा उसको सुविधा में बदलेंगे, सबको समय पर पानी मिलेगा। और हमारे साथ में एक्शन साहब और साहब भी, हमारी बहन जो है प्रोजेक्ट की है, ये एक्शन का चार्ज इसके पास है, सब लोग मिल करके इसका समाधान होगा, ये भरोसा दिलाता हूँ। और आगे यदि कोई समस्या आती है तो कन्हैयालाल जी मंत्री जी से फिर बात करेंगे और समस्या का समाधान करेंगे। सर, आपसे हमारा सवाल ये है कि जल संसाधन के मामले में आजपुर अगर राजधानी कहे तो चलेगा। अब 151 गांव जो डूंगरपुर क्षेत्र के हैं हमारे डैम से जुड़े हुए, इसके पहले 61 गांवों की जो योजना यहाँ से जुड़ी हुई है और लंबे समय से इस पर काम भी चल रहा है और ये काम बहुत पहले पूरा हो जाना था, लेकिन कई बार कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आने से हो सकता है काम जो आधा एक्सटेंड होता रहा है। और आगे जो फिलहाल जो समस्या आ रही है जल वितरण को लेकर, ढांचागत वितरण जो व्यवस्था उसको लेकर, कहीं पाइपलाइन का काम नहीं हुआ, कहीं कनेक्शन के काम नहीं हुए, तो इसको लेकर आपकी क्या योजना है और ये सारे काम कब तक पूरे होंगे? सर नमस्कार। माननीय मंत्री महोदय बांसवाड़ा आए थे, वहाँ उन्होंने निर्देश दिए थे कि पूर्व विधायक महोदय के साथ जाके और हम यहाँ आसपुर की समस्याओं को देखें और इनका निदान करें। इसी कड़ी में आज हम प्रोजेक्ट और रेगुलर विंग के सारे अधिकारी और जो भी हमारे संवेदक हैं उन सब के साथ हम यहाँ आसपुर आए हैं। हमने विस्तृत रूप से एक एक गांव को लेकर चर्चा की है और इस चर्चा के दौरान जो समस्याएं आई हैं पानी से जुड़ी हुई, उनका क्रमबद्ध हम समाधान करेंगे। जैसे कुछ समस्या आई हैं कि जो पानी के वितरण में कर्मचारी लगे हुए हैं उनका तालमेल सही नहीं है, तो प्रोजेक्ट और रेगुलर दोनों विंग मिलकर अच्छे तालमेल से काम करेंगे। कर्मचारियों को सबको हम पाबंद करेंगे और हम नियमित इसकी लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। और ज़िले में भी एक कंट्रोल रूम खोल रखा है, उस कंट्रोल रूम पर भी जो भी उपभोक्ता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, पत्रकार महोदय हैं, उसमें शिकायत कर सकते हैं और हम उसका बिल्कुल जितना हो सकता है त्वरित समाधान करेंगे। जहाँ तक 61 गाँवों की योजना का सवाल है, उसमें 9 बड़े गांव वो उनका डेविएशन मंजूर नहीं हुआ, इसलिए उनका काम नहीं हुआ है। वो डेविएशन को भी हम दोबारा भेजेंगे और वो डेविएशन मंजूर कराने का हम प्रयास करेंगे। सरकार से भी आग्रह करेंगे, जनप्रतिनिधि से भी हम आग्रह करेंगे कि वो भी इसमें सहयोग करें। और अगर इनका और कोई देरी होती है तो नए सिरे से इनका प्रस्ताव बनाकर जल्दी स्वीकृति करके और काम को धरातल पर करने का प्रयास किया जाएगा। गर्मियों में टैंकर भी स्वीकृत हैं, जहां पानी की अभी तो इतनी ज़्यादा क्राइसिस है नहीं, मई में और क्राइसिस अगर बढ़ती है तो जहां आवश्यकता। अब हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। चैनल की हर खबर को सबसे पहले पाने के लिए फास्ट पब्लिक लाइव न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।